हेलो वर्ल्ड, मेरा नाम है निहाल अहमद। आज हम बात करेंगे लोकल वेरिएबल्स के बारे में। लोकल वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो अपना वजूद खो बैठते हैं फंक्शन के एंड होने पर। यानी जब तक फंक्शन चल रहा है, जब तक उन वेरिएबल्स को हम एक्सेस कर सकते हैं। फंक्शन खत्म, वेरिएबल्स खत्म। वो परमानेंटली स्टोर नहीं होते ब्लॉकचेन के अंदर। वो हमेशा डिक्लेयर होते हैं या इनिशियलाइज होते हैं फंक्शन के अंदर। आप बोलेंगे भाई फिर इसका क्या काम है? तो भाई इसको हम इस्तेमाल करते हैं छोटी छोटी कैलकुलेशंस के लिए। कोई हमें कोई भी छोटा सा काम करना है, हमने कैलकुलेशन करी और उसके अंदर स्टोर कर दी और फंक्शन के अंदर और उसे रिटर्न करवा दिया। इसे एग्जाम्पल से जल्दी से देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर स्टेट वेरिएबल्स भी इस वजह से डिफाइन कर दिया कि हम फ़र्क देख सकें कि फ़र्क क्या है। स्टेट वेरिएबल का है हमेशा बाहर डिक्लेयर होता है। अब हम एक जल्दी से लोकल वेरिएबल की एग्जांपल बना लेते हैं। ऐड लेट से अगर मुझे दो नंबर्स आपस में ऐड करवाने हैं तो एक्सटर्नल रिटर्न और रिटर्न्स के अंदर यूएंट। अब मैं यहाँ पर मिसाल के तौर पे यूएंट ए इज इक्वल्स टू 5, यूएंट बी इज इक्वल्स टू 10। अब ये जो वेरिएबल्स हैं मेरे पास, ये लोकल वेरिएबल्स हैं। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन के अंदर लिखे हुए हैं और ये जब तक वैलिड है, जब तक ये फंक्शन चल रहा है। फंक्शन खत्म, वेरिएबल्स खत्म। और इसको मैं यहाँ रिटर्न करा देता हूँ। रिटर्न ए प्लस बी। यहाँ पर ये हमें कहेगा कि इसको प्योर बना दो। प्योर की बात हम आगे कर लेंगे। तो मैंने कंट्रोल एस से इसको कंपाइल कर लिया। अब हम इसे चला के देख लेते हैं। डिप्लॉय किया और डिप्लॉय करने के बाद ये देखें, ये नंबर स्टेट वेरिएबल है, इसलिए हम इसे एक्सेस कर पा रहे हैं। लेकिन क्या हम इस ए और बी को एक्सेस कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। अब आप बोलेंगे यहाँ पब्लिक नहीं लिखा हुआ, शायद इस वजह से एक्सेस नहीं कर पा रहे। हम यहाँ पब्लिक लिख के भी देख लेते हैं, चले। लेकिन ये लिखने देगा नहीं, ये कंपाइलर लिखने नहीं देगा। क्या कह रहा है कि भाई ये फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है या कुछ ऐसा एरर दे रहा है ये। मतलब समझ नहीं पा रहा कि भाई यहाँ ये क्यों लिखा है पब्लिक, तो यहाँ पब्लिक ये हो नहीं सकता। लेकिन ये कंपाइलर क्योंकि इंटेलिजेंट है, इस वजह से दे रहा है। अगर अगर आप मिसाल के तौर पे इंटेलिजेंट नहीं होता, आप लिख देते, तो यहाँ पे गार्बेज वैल्यू आ जाती है आपके पास। ये वो लोग ज़्यादा समझ सकते हैं जो जिन्होंने सी प्लस प्लस वगैरह की हुई है। तो इस वेरिएबल को मैं एक्सेस कर सकता हूँ, नम यहाँ से। लेकिन ए बी को मैं बाहर से एक्सेस नहीं कर सकता। नम को मैंने एक्सेस किया, 0 आ गया क्योंकि मैंने इसमें अभी कुछ दिया हुआ नहीं है। कुछ डालूंगा, 10 डाल दूंगा, सेट कर दूंगा, ट्रांजेक्शन हो जाएगी और यहाँ पे ट्रेन हो जाएगा। लेकिन ऐड ऐड मैंने चलाया, इसका आंसर हमेशा 15 ही आएगा। आप बोलेंगे भाई आपने यहाँ वैल्यू नहीं दी। चलो वैल्यू दे भी देता हूँ मैं, तब भी इसका वजूद तो सिर्फ इतना ही है ना कि जब तक ये फंक्शन चल रहा है बस उतना ही वजूद है इसका। तो ऐसे वेरिएबल्स को हम लोकल वेरिएबल्स बोलेंगे। लेट से मैंने यहाँ पे यूएंट ए ले लिया और यूएंट बी ले लिया, तब भी ये लोकल वेरिएबल्स ही कहलाएंगे। ये ए और बी लोकल वेरिएबल्स ही कहलाएंगे। तो हम ऐसे भी इसको चला सकते हैं, काम हो सकता है ऐसे भी। ये डिप्लॉय हो गया है। अब भी देखें, ये ब्लू से आ रहा है। क्यों ब्लू से आ रहा है? क्योंकि ये लोकल वेरिएबल्स हैं, स्टेट वेरिएबल से इनका कोई ताल्लुक नहीं। ऑरेंज वेरिएबल वो वेरिएबल होगा जो हमेशा जिससे ऑरेंज बटन वो बटन होगा जिससे हमेशा गैस हमारी अ, खर्च होगी। लेकिन ब्लू बटन से हमारी गैस खर्च नहीं होगी। इसे चला के देख लेते हैं जल्दी से। मैं यहाँ पे दे देता हूँ 10 और यहाँ दे देता हूँ मैं 20। हमारे पास ये आ गया इसका रिजल्ट। तो लोकल वेरिएबल्स हमेशा इनसाइड ऑफ द फंक्शन स्टोर होते हैं। ग्लोबल वेरिएबल्स पूरी ब्लॉकचेन की इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते हैं। और स्टेट वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो परमानेंटली स्टोर होते हैं हमारी ब्लॉकचेन के अंदर। तो होप सो ये वेरिएबल्स की कहानी समझ में आई होगी। हम आहिस्ता आहिस्ता छोटी मोटी एप्लीकेशंस भी इसमें बनाना आगे शुरू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।